नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे दिहाड़ी मजदूर के बेटे की आईआईटी धनबाद में एक्स्ट्रा सीट से जुड़े मामले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छात्र अतुल कुमार खुश दिखाई दिया। अतुल ने कहा कि कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की थी, लेकिन आईआईटी की सीट संघर्ष से मिली है। अब पढ़ाई का उसका सपना पूरा हो जाएगा। अपने परिवार के लिए भाइयों की तरह ही वह भी कुछ करना चाहता है। छात्र ने कहा कि पल भर में सारे संघर्ष की थकान खत्म हो गई। मेरा सपना अब पूरा हो सकेगा। राजेंद्र सिन्हा कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी और इंसाफ मिल गया। अब जल्द ही प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करा दी जाएगी। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। खतौली क्षेत्र के टिटौड़ा गांव निवासी अनुसूचित जाति के मजदूर राजेंद्र कुमार के बेटे अतुल की जेईई की परीक्षा में 1455वीं रैंक आई थी। इसके आधार पर आईआईटी धनबाद में प्रवेश लेना था। छात्र का सपना था कि वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई करे, लेकिन यह सपना अभी अधूरा है। असल में 24 जून की शाम 5 बजे तक शुल्क जमा करना था, लेकिन परिवार 17,500 रुपए नहीं जुटा सका था। वेबसाइट बंद हो गई और प्रवेश नहीं मिला था। छात्र के पिता राजेंद्र बताते हैं कि गांव के एक व्यक्ति ने रुपए देने की बात कही थी, लेकिन ऐन वक्त पर रुपए नहीं दिए। शुल्क का इंतजाम करने में करीब 4:45 बज गए। जब तक वेबसाइट पर डाटा अपलोड करते तब तक समय समाप्त हो गया। छात्र ने पहले SC/ST आयोग में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सीट पर कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद छात्र पहले हाईकोर्ट झारखंड और फिर हाईकोर्ट मद्रास पहुंचे। मद्रास के बाद प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दूसरी सुनवाई सोमवार को हुई। टिटौड़ा गांव निवासी राजेंद्र के 2 बेटे पहले ही आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं। एक बेटा मोहित कुमार हमीरपुर और दूसरा बेटा रोहित खड़गपुर से आईआईटी कर रहा है। तीसरे बेटे अतुल ने कानपुर में टेस्ट दिया था। रैंक के हिसाब से उसे आईआईटी धनबाद का आवंटन हुआ था, लेकिन समय पर फीस जमा नहीं हो सकी थी। चौथा बेटा अमित खतौली में पढ़ाई कर रहा है, जबकि माता राजेश देवी गृहिणी है। राजेंद्र कुमार सिलाई का कार्य भी करते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के दलित बिरादरी के एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे को आईआईटी में प्रवेश का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, हम इस युवा प्रतिभाशाली लड़के को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। अतुल कुमार नामक यह छात्र 17,500 रुपए की ऑनलाइन फीस के भुगतान में कुछ मिनट से चूक गया था। शीर्ष कोर्ट ने उसे प्रवेश दिलाने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम सीट पर प्रवेश दिया जाए, जो उसे आवंटित की गई थी। कोर्ट ने कहा कि उसे समायोजित करने के लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जाए, ताकि किसी अन्य छात्र के प्रवेश में बाधा न आए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से आने वाला अतुल कुमार ने 24 जून को शाम 4:45 में ग्रामीणों से 17,500 रुपए की राशि एकत्रित की, लेकिन शाम 5 बजे की समय सीमा से पहले ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाया था। आईआईटी सीट आवंटन प्राधिकरण की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि लॉगिन विवरण से पता चलता है कि उसने दोपहर 3 बजे लॉगिन किया था, जिसका मतलब है कि अंतिम समय में किया गया लॉगिन नहीं था। प्राधिकरण के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को मॉक इंटरव्यू की तिथि पर भुगतान करने की अनिवार्यता के बारे में भी बताया गया था, जो कि अंतिम तिथि से बहुत पहले था। उन्होंने कहा कि उन्हें SMS और WhatsApp के माध्यम से बार-बार रिमाइंडर भेजे गए। हालांकि इस दलील से पीठ संतुष्ट नहीं हुई। जस्टिस पार्थिवाला ने प्राधिकरण के वकील से कहा, आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको देखना चाहिए कि क्या कुछ किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके पिता 450 रुपए की दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं और 17,500 रुपए की राशि की व्यवस्था करना उनके लिए एक बड़ा काम था। उन्होंने ग्रामीणों से राशि जुटाई। पीठ ने आदेश में कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास अगर 17,500 रुपए की राशि का भुगतान करने के साधन होते तो वह यह राशि क्यों नहीं चुकाता। CJI ने कहा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर हमें यह देखना होगा कि जिस चीज ने उसे रोका वह थी भुगतान करने में असमर्थता। कोर्ट को उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा, हमारा मानना है कि संविधान के आर्टिकल 142 के तहत न्यायालय को ऐसी स्थितियों में पूर्ण न्याय करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 17,500 रुपए की राशि व्यक्तिगत तौर पर अदा करेगा। उसे उसी बैच में रखा जाए जिसमें उसे प्रवेश दिया जाना था और उसे छात्रावास जैसे सभी परिणामी लाभ दिए जाने चाहिए। आपको बता दें कि CJI ने छात्र को शुभकामनाएं दी हैं। CJI ने याचिकाकर्ता छात्र को बधाई देते हुए कहा, शुभकामनाएं, अच्छा करिए। छात्र के वकील ने पीठ को बताया कि कई वरिष्ठ वकीलों ने उनकी फीस प्रायोजित करने की पेशकश की है। याचिकाकर्ता ने आखिरी प्रयास में JEE एडवांस में सफलता प्राप्त
प्राप्त की थी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले उसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ साथ मद्रास हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगे अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।